सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए टॉप 5 जॉब्स के बारे में बताना चाहता हूं, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसके अंतर्गत आप किस जॉब के लिए एलिजिबल हैं ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, और साथ साथ में अगर आपके कोई दोस्त फ्रेंड वगैरह जो भी हैं उनको भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको पता चल सके कि ये फॉर्म के लिए वो एलिजिबल हैं और आसानी से उसे भर सकते हैं। लेकिन हाँ, उनका अंतिम डेट जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अंतिम डेट भी इसमें अंदर मेंशन है। हालांकि मैं बता दूं कि ये देखिए पेपर कटिंग ही है, लेकिन काफ़ी लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। पेपर तो कई लोगों के पास आता है, लोगों ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं क्या देखना है क्या करना है। लेकिन उसी कड़ी में अगर ऐसा होता है कि कोई ऐसा जॉब होता है कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है और आप उसे देखते नहीं है, छोड़ देते हैं, इसी के लिए मैं सोचा कि चलिए मैं वीडियो के माध्यम से आपको उसको प्रोवाइड करूं, जिसके अंतर्गत आपको की जानकारी भी बताया जाए कि आप लोग इस फॉर्म के लिए भर सकते हैं। तो चलिए हम देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और पहले अपने फॉर्म को लेते हैं। क्या दिया है? वनरक्षी के पदों पर मौका, ठीक है, मतलब फॉरेस्ट की बात कर रहा है, और केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती बिहार है। और बात कर ले रहे हैं कि इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। इसमें कुल करीब करीब 484 पदों के बारे में बताया गया है। कितने? 484 पदों के बारे में बताया गया है। और इसकी आयु जो दी गई है वो 18 से 23 वर्ष दी गई है। कितनी दी गई है? 18 से 23 वर्ष की आयु के लोगों के लिए है ये। और साथ साथ में मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बता दूं कि ये करीब करीब 1 जनवरी 2020 के अनुसार है। ये चीज़ जब देता है तो थोड़ा सा लड़के काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि 1 जनवरी 2020 से इसके लिए मतलब लिया जाएगा, ठीक है। और बात करें इसका वेतन जो दिया है कि अच्छी खासी इसकी स्केल है। क्या दिया? 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक का है, लेवल 3 तक का है, ठीक है। और देखिए इसकी जो क्या दिया हुआ है, www.csbc.bih.nic.in, इसका साइट दिया हुआ है। आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, साथ में जाने के बाद आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हाँ देखिए, मैं बता दूं किसी भी साइट को जब आप ओपन करते हैं तो डायरेक्ट आपका वहीं जॉब नहीं दिखता है, ठीक है। लेकिन जब आप www.csbic.bih.nic.in पर ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपका आएगा बिहार कांस्टेबल करके, पूरा एक खुल जाएगा आपको बिहार कांस्टेबल करके, ठीक है। लेकिन इसके अंतर्गत पहला बिहार आएगा, फिर उसके बाद मेडिकल ऐसा करके आएगा, फिर लॉ आएगा, फिर ऐसे करके फॉरेस्ट करके, तो इस तरह से करके विभिन्न प्रकार के आते हैं। तो उसमें आपको ये देखना होता है, जो ऊपर वाला होता है ये सब दिए होते हैं कैटेगरीज, इन कैटेगरी में आपको देखना होता है कि फॉरेस्ट वाला कौन सा है। उसमें फॉरेस्ट वाले में जाएंगे तो फिर उसमें आपको देगा कि एडवर्टाइज इतना इतना 2 4 14 2 15 इस तरह करके दिया होगा। आप वहां पर जाएंगे तो वहां पर आपको आसानी से उस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा और डिटेल पता चल जाएगा। फॉर्म वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फीस तो आपको पता होनी चाहिए कि जितनी भी अभी, अगर फीस के बारे में हम जानना चाहें तो यहाँ पे 450 रुपये का है। कितना? 450 रुपये आवेदन शुल्क है। और बिहार के लगभग मैक्सिमम फॉर्म जो होते हैं वो लगभग 400 या 450 के ही आते हैं, अप्रोक्स आते हैं। लेकिन ये किसके लिए है? तो ये जनरल के लिए है, ये ओबीसी के लिए है, और ये साथ में ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है, ठीक है। और एसटी एससी की हम अगर बात कर लें तो 112 रुपये है एसटी और एससी वालों के लिए। तो इस साइट पर आप जाइए, इसके बारे में विजिट कीजिए और इसके बारे में आप जानकारी कलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम दूसरे साइट की तरफ चलते हैं। हाँ, इसकी लास्ट डेट जो है इसे जरूर ध्यान दीजिएगा, 4 सितंबर 2020 है। क्या है? 4 सितंबर 2020 इसकी क्या है? लास्ट डेट है। और ये 12वीं वालों के लिए है, मतलब जो 12वीं उत्तीर्ण कर लिए हैं या उसके समकक्ष योग्यता वाले हैं, इसे मतलब भर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले नंबर हम जॉब की तरफ। क्या दिया हुआ? 16 टेक्निकल पदों के लिए मौका, सोल्जर के लिए दिया हुआ। सोल्जर मतलब आप समझ सकते हैं सिपाही। भारतीय सेना के दिया, रैली की तिथि दी गई है। कितने से कितने दी गई ये जरूर ध्यान दीजिएगा। क्या दिया गया? 6 से लेकर 14 अक्टूबर तक दिया गया है। पंडकल ग्राउंड, मंडी, हिमाचल प्रदेश में। देखिए हालांकि कई लोग होते हैं जो कि हमारे चैनल से जुड़े होते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के राज्यों से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा कंट्रडिक्शन पैदा कर सकता है कि हमारे राज्य के लिए नहीं। लेकिन जो रैली भर्ती होती है ये कोई फिक्स नहीं होता है कि मतलब कहाँ पे किया जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट चूंकि कराती है तो ये आप कहीं भी जाकर दे सकते हैं। अब कुछ लोग होते हैं कि नहीं देखते हैं कि हमारे राज्य के पास है या हमारे राज्य में है या हमारे जिले के बगल में है, तभी हम जाकर उसमें शामिल होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको जॉब लेना होता है तो फिर आप कहीं भी जाकर ले सकते हैं। तो बात कर ले रहे हैं 6 to 14 पंडकल ग्राउंड, मंडी, हिमाचल प्रदेश। रिक्रूटमेंट ऑफिस कहाँ पे? हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में है। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई जरूर कीजिए। और मैं बात कर दूँ रैली में शामिल जिले कौन कौन से? हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना जिले इन उम्मीदवारों के लिए है। बात कर ले हैं हम इसके अलावा, तो इसका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी साइट है। तो इस साइट के लगभग जो भी लोग मतलब जॉब की तैयारी करते हैं उनको तो पता होना चाहिए कि जो http joinindianarmy.nic.in है, इस पर विभिन्न प्रकार के जो लड़के होते हैं, जो हमारे मतलब एज के और आपकी एज के जैसे लड़के होते हैं, जो कि मतलब जॉब के लिए क्या करते हैं, अप्लाई करने के लिए जाते हैं, तो वो आसानी से इस साइट को जानते हैं और वहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं और ढूंढ सकते हैं और पता कर सकते हैं। बात कर लेना आयु सीमा क्या है पद के अनुसार। इसमें कई प्रकार की पद हैं और इसमें आयु सीमा उनके अनुसार बांटी गई है। बात कर लें कि 12वीं उत्तीर्ण के साथ साथ उम्मीदवार जो अन्य पात्रताएं
होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे कुछ लोग एनसीसी वगैरह किए होते हैं, उनको छूट वगैरह मिलती है, तो उसके लिए ये दिया हुआ है, और 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि दी गई है, ध्यान दीजिएगा, 7 अगस्त से स्टार्ट हो गई है। आज आपका डेट कितना हो गया है, 23-24 तारीख हो गया है, तो 7 अगस्त से स्टार्ट हो गई है और 20 सितंबर 2020 तक है। तो अभी आपके पास बहुत लंबा समय है, तो इसके लिए भी आप जाइए और अप्लाई कीजिए इसके बारे में, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर जॉब की तरफ। अगला नंबर जॉब क्या दिया हुआ है, चतुर्थ श्रेणी के पदों का मौका। ध्यान दीजिएगा, जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड मतलब JKSSB के लिए ये पद है। चतुर्थ श्रेणी मतलब ग्रुप डी कह लीजिए, ठीक है। ग्रुप डी पदों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, 8,575 पद है। आपको पता होना चाहिए कि जब 5 अगस्त को धारा 370 हटा पिछले वर्ष, उसके बाद से बहुत सारी जो मोदी जी के द्वारा रिक्रूटमेंट्स के बारे में बताई गई, कही गई कि यहाँ पर अब विभिन्न प्रकार के पदों की नियुक्तियाँ होंगी, चाहे विभिन्न प्रकार के अब मतलब जितनी भी चीज़ की पाबंदी होती थी लड़के लड़कियों के लिए, वहाँ पर वो ये वैकेंसीज में नहीं जा सकते हैं, यहाँ पर वो नहीं काम कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें सब खत्म हो गई हैं। तो वहाँ पर क्या हो रही है, पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, वहाँ पर लड़के नियुक्त हो रहे हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ के लड़कों के लिए ही एलिजिबल है, यहाँ पे जो मतलब हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार या राजस्थान या जो भी गुजरात वगैरह, तो वहाँ के भी लड़के जाकर वहाँ पर क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप करके बाद वहाँ पर पेपर दे सकते हैं। बात कर लें कि इसकी अधिकतम आयु जो दी गई है, तो 40, 42, 43, 48 दी गई। कहने का मतलब ये है कि विभिन्न प्रकार की जो पद हैं उसके लिए एलिजिबल आयु विभिन्न प्रकार की दी गई है। बात कर लें शैक्षणिक योग्यता कितनी है, तो 10वीं उत्तीर्ण व अन्य पात्रताएं। अन्य पात्रताएं जहाँ भी देखें आपको पता होना चाहिए, जैसे भी एनसीसी वगैरह, चाहे स्पोर्ट्स कोटा वगैरह, इस सब चीज़ों के बारे में मतलब अन्य पात्रताएं कहने का मतलब होता है, ठीक है। तो 10वीं उत्तीर्ण के लिए है। आवेदन शुल्क में बात कर लें तो आवेदन शुल्क जो है 350 रुपये है। कितनी है, 350 रुपये है। ऑनलाइन माध्यम से इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन प्रारंभ जो हो गया है वो करीब करीब, ध्यान दीजिएगा, वो 10 जुलाई 2020 से ही प्रारंभ हो गई है। ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 25 अगस्त तक है, मतलब 1-2 दिन समय बचा हुआ। मैं थोड़ा सा काफ़ी ये लेट लेकर आया हूँ, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन अभी भी आपके पास 1-2 दिन का समय बचा हुआ है, तो आप जाइए और इसको आज ही आप इसको सबमिट कीजिए फॉर्म को, और आप वहाँ के लिए अभी जम्मू एंड कश्मीर के लिए आप देखिए, वहाँ पर लोग कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर स्वर्ग है, तो वहाँ पर जाइए, वहाँ की देखिए, वहाँ पे चीज़ें इतनी अशांति मतलब थी, इसके वजह से वहाँ पर चीज़ों को हम लोग नहीं देख पाते थे, जहाँ कर घूम नहीं पाते थे, वहाँ पर चीज़ों को आसानी से मतलब अपने आंखों से देख नहीं पाते। तो ये सब चीज़ें अब हमें देखने को मिलेगी। अब हम वहाँ पर जाएंगे, जॉब भी वगैरह भी आसानी से कर सकेंगे। विभिन्न प्रकार के जो हिंसा होते थे वो उस पर अब लगाम लग चुके हैं। तो आप लोग इस फॉर्म को जाइए और भरिए, ठीक है। देखिए इसकी साइट दी हुई www.jkssb.nic.in। मैं सारी चीज़ों की जो साइट जो दी हुई है उसमें एलिजिबल, आप वीडियोस पॉज करके आप लोग इस साइट के बारे में आप लोग नेट पर सर्च कर सकते हैं और आसानी से उसको देख सकते हैं। हालांकि मैं एक छोटा वीडियो जो 2 मिनट का वीडियो है मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मैं 2 मिनट की वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा जिसके अंदर सारी जो भी साइट वगैरह होंगी वो आप लोगों के लिए होंगी। आपको इसको वीडियो को टेलीग्राम पर प्रोवाइड की जाएगी, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ जाइएगा और इस छोटी वीडियोज़ को वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बात कर लेना समूह ग के पदों के आवेदन का मौका। देखिए समूह ग कहने का मतलब आ गया, अब सी आ गया। समूह ये उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून की है। पदों क्या है, औसुलिपिक व व्यक्तित्व सहायक की है। शुल्क बात कर ले तो इसकी 300 रुपये से 150 रुपये तक की है। 300 रुपये कहने का मतलब वही जनरल ओबीसी के लिए होगा, ST/SC के लिए जो होगा 150 रुपये होगा, वर्ग के अनुसार ये बताया गया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तराखंड शिक्षा परिषद के इंटरमीडिएट अथवा निर्धारित समकक्ष योग्यता हिंदी में आंसू लेखन में 80 शब्द मिनट। देखिए कहने का मतलब ये आंसू लेखन आप समझ पा रहे हैं क्या है, मतलब जो लोग टाइपिंग वगैरह जो कर लेते हैं, चाहे जो लोग लिख लेते हैं आंसू लेखन, उनको कहा जा रहा है, ठीक है। बात कर ले रहे हैं कि ये आप उत्तराखंड से आप इंटरमीडिएट किए हो या कि उत्तर प्रदेश से किए हो, ये मायने नहीं रखता है, ये दोनों के लिए एलिजिबल है। बात कर ले रहे हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है, अब आगे बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन माध्यम से ये फॉर्म है और ये 31 जुलाई से लेकर 14 सितंबर तक, ये फॉर्म भी कई दिनों पहले से ही स्टार्ट हो चुका है और 31 जुलाई से 14 सितंबर तक ये फॉर्म चलने वाला है। लिखित परीक्षा कब होगा, दिसंबर 2020 में ये होने वाला है, ठीक है। इसकी भी साइट दी हुई है http://ssc.uk.gov.in कर। तो अगली वैकेंसी क्या दी हुई है, ईसीजी टेक्नीशियन के पद खाली। ईसीजी टेक्नीशियन मतलब आप समझ सकते हैं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर के लिए है। पद का विवरण जो दिया है ईसीजी टेक्नीशियन, मतलब आप समझ सकते हैं कि जो टाइपिंग वगैरह वाले होते हैं उनके लिए बताया जा रहा है ईसीजी, ठीक है। पदों की संख्या जो है 195 बताई गई है। आयु सीमा जो बताई गई है 18 से 40 वर्ष बताई गई। कितनी बताई गई है, 18 से 40 वर्ष बताई गई है 1 जनवरी 2021 के अनुसार। आवेदन शुल्क जो बताई गई है 450 रुपये बताई गई है और 350 रुपये व आप 250 रुपये, मतलब इसके वर्ग के अनुसार बताया गया, जनरल ओबीसी ST/SC इन वर्गों के अनुसार इसकी रखी गई है। देखिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जब भी थोड़ी सी अगर जब
एज जब ज़्यादा दी हुई है, 18 से 40 वर्ष दी हुई है, तो इसमें फ़ाइट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मतलब लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। कई वैकेंसीज होते हैं जिनमें क्या होता है कि 18 से 25 दिया होता है, तो 26 दिया होता है, 28 दिया होता है, तो इनमें थोड़ी सी फ़ाइट कम हमको देखने को मिलती है। लेकिन जब थोड़ी सी फ़ाइट ज़्यादा हो जाती है तब हमें प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है, और पदों की संख्या भी जब कम होती है तो, लेकिन फिर भी 195 पद कम नहीं होते हैं, और अदर वालों के लिए भी ये एलिजिबल है। बात कर लें इसकी साइट जो दी हुई है rsmssb.rajasthan.gov.in, यहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर आप फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं बात कर लूँ कि पात्रताएँ बायोलॉजी, मैथ व 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि आपको जो भी आप बायोलॉजी हो या मैथ हो, आप 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। ईसीजी टेक्नीशियन में डिप्लोमा। हाँ, देखिए यहाँ पे देखिए एक थोड़ी सी आप एक दे दिया है, क्या दिया है कि इसके अलावा अगर ईसीजी टेक्नीशियन से डिप्लोमा है, ये भी है। देखिए जो कॉमा दे दिया है, कहने का मतलब है कि आप ये भी हो, चाहे ईसीजी टेक्नीशियन से डिप्लोमा हो, लेकिन इसमें उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा जो ईसीजी टेक्नीशियन से डिप्लोमा होंगे। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग पंजीकरण, हिंदी व राजस्थानी संस्कृत की जानकारी व अन्य पात्रताएं। आवेदन की जो अंतिम तिथि बताई गई है वो कितनी बताई गई है, तो जरूर ध्यान दीजिएगा, 4 सितंबर 2020 बताई गई है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, और इसे फॉर्म समय खत्म होने से पहले ही आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। नोट, अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर विज्ञापित करें। तो देखिए इसके अंतर्गत में 5 ऐसे जॉब हैं जिसके बारे में मैं कवर किया हूं, और अगले जो 5 जॉब होंगे मैं आपको उसके बारे में कल प्रोवाइड करूंगा, जिसके अंतर्गत आप उस फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इसके लिए अभी जाइए और अभी जाकर इसको अप्लाई कीजिए, जो आप लोगों के लिए एलिजिबल है, जो आपको लगता है कि हाँ मैं इसे अप्लाई कर सकता हूँ। और याद रख लीजिए, कोविड-19 में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अभी फॉर्म को अप्लाई नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी सोच रहे हैं कि क्या कर कर करेंगे, पेपर तो होगा ही नहीं, ऐसा हो वैसा, ठीक है। लेकिन जो वैकेंसीज अभी आ रही हैं, जो फॉर्म भरवाई जा रही हैं, तो जैसे ही स्टार्ट होगा वो आसानी से वो फॉर्म को पेपर करवाए जाएंगे, ठीक है। उस समय तो फिर फॉर्म नहीं निकाले जाएंगे और फिर तो पेपर करवाए नहीं जाएंगे। तो आप लोग अभी भरेंगे तो अभी लड़कों की संख्या कम हो रही है, लड़के अभी थोड़ा से चलन में कम है, अभी फॉर्म कम भर पा रहे हैं। तो जिन लोगों तक मेरी बात पहुंच पा रही है वो जाएं और फॉर्म को अप्लाई करें, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी पता चल सके और आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। मान लीजिए कि देखिए इसी में 484 पद दिए हुए हैं, तो 484 पद कम होते हैं क्या? 484 पद बहुत ज़्यादा पद होते हैं, क्योंकि आजकल जो फाइट हो गई है इसमें बहुत ज़्यादा फाइट हो गई है, और 484 पद उसमें बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन मैं बता दूं यहाँ पे देखिए, अभी जो 484 पद दिया है इसके अलावा भी बनरक्षी में अभी 236 पद है। आप जब खोलेंगे तो उसमें से एक और भी बनरक्षी का पद आया है, ठीक है। मैं इसमें बताना भूल गया था, इसमें एक और भी बनरक्षी का पद आया है, जिसकी डेट जो है 9 सितंबर तक, इसकी जो थी तो 4 सितंबर तक थी, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी एक और भी आई है, उसकी भी 9 सितंबर तक है, तो उसे भी जाइए, आप साइट पर विजिट करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें वहाँ पर पता हो जाएगी, और काफ़ी चीज़ें वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने वीडियोज़ को और जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।